संतचरण, उपस्थित नागरिक वृंद, माता भगिनी, मार्गदर्शन तो हमको संतों से मिल रहा है, उसका मंथन करके संघ का मन क्या है, संघ का विचार क्या है और उसके प्रकाश में संघ नीति को कैसे देखता है, यह मैं आपके सामने बताने वाला हूं। उस पर संघ चलेगा। पहले बात है संघ का मन। सबको यह स्मरण होगा कि प्रारंभ में राम जन्मभूमि का आंदोलन पहले से उसके लिए एक समिति बनी थी जिसमें दाऊदयाल खन्ना जी वगैरह जैसे लोग भी थे। उसकी सहायतार्थ उत्तर प्रदेश में केवल जन जागरण के रूप में शुरू हुआ। स्वाभाविक उत्तर प्रदेश के हमारे सब कार्यकर्ता उसमें लगे थे। पूजनीय रज्जू भैया उस समय हमारे सरकार्यवाह थे, उनके ध्यान में ये बात आ गई, उसकी चर्चा हुई। विश्व हिंदू परिषद में तो हुई, संतों में भी हुई, संघ में भी हुई और संघ में ये विचार बना कि परम वैभव संपन्न विश्व गुरु हिंदू राष्ट्र भारत खड़ा करने के लिए भव्य राम मंदिर का अयोध्या में निर्माण, यह प्रारंभ बिल्कुल ठीक प्रारंभ है और इसलिए इस आंदोलन को देशव्यापी बनाना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद बनाना चाहती थी, संघ उसमें लगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केवल शाखा चलाता है और कुछ नहीं करता है। इस नियम का सिद्ध होना इस एक अपवाद से सिद्ध होता है कि राम जन्मभूमि आंदोलन का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक संगठन के नाते घटक है। कोई आंदोलन न करने वाला संघ एकमात्र राम जन्मभूमि आंदोलन का कार्यकर्ता भी है और इसलिए संघ का मन उसी समय से बना है कि राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण से कम हमको कुछ भी स्वीकार नहीं है। और अब इतने आगे आए हैं तो उडुपी की धर्म संसद में भी मैंने कहा था, हमको वहां पर मंदिर चाहिए, वही मंदिर चाहिए जो हम सर्वत्र लोगों को दिखाते रहे, ऐसा बनेगा। और उन्हीं लोगों के द्वारा चाहिए जो इसके लिए आंदोलन करते रहे। इस पर से 1 इंच भी संघ वापस आने वाला नहीं है, ये उसका मन बना है। दूसरा, ये आंदोलन चल पड़ा और पहली कार सेवा करने की बात आई। कार सेवा के लिए कार सेवक रवाना होने लगे और उत्तर प्रदेश की सीमा पर उनको ट्रेन से नीचे उतारा गया, पकड़ा गया, यहाँ रखा गया, तरह तरह के तात्कालिक जेलों में ये सब होने लगा। सारे देश में हम लोगों के मन में, जो यहाँ आकर देख नहीं सकते थे उस समय, मेरी कोई अखिल भारतीय जिम्मेवारी नहीं थी। मैं नागपुर शहर का, जिसको प्रांत माना जाता था, उसका प्रचारक था। तो हमारे मन में ये शंकाएं थी कि कार सेवा कैसे होगा, हम लोगों को तो भेजेंगे, उनको जाने ही नहीं दिया जाएगा। ऐसे में जोधपुर में हमारी प्रांत प्रचारक बैठक थी, कार सेवक निकल रहे थे, पकड़े जा रहे थे, चर्चा हो रही थी। उतने में मोरप्पन जी और अशोक जी
उन्होंने एक समाचार दिया कि उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर वीपी सिंह जी थे, उनके तरफ से एक प्रस्ताव आया है कि आप कार सेवा रोक दो, सभी मामलों को हम सुप्रीम कोर्ट में लाते हैं, उसका निर्णय जल्दी दिलवाते हैं। राम जन्मभूमि तो दूसरा निर्णय होगा ही नहीं, वहां तो मंदिर ही होगा, तो आपको शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा एक प्रस्ताव है, उसका क्या करना है, उसको स्वीकार करना है नहीं करना है, संघ का विचार क्या है। तो बहुत भवती न भवती हुई और उत्साह हमारा ऐसा था कि कार सेवा तो करनी है, हमने संकल्प किया है। अगर सरकार का यह प्रस्ताव है तो पहले सरकार ऐसा करे, फिर हम विचार कर सकते हैं, पहले कार सेवा वापस नहीं लेंगे। एक सामान्य व्यूह नीति की बात थी। दिन भर विचार चला, कोई निर्णयात्मक वाक्य नहीं आया। शाम को जहां जोधपुर में बैठक चल रही थी, वहां एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर है। बाला साहब ने कहा कि 5:30 बजे सबको यहां पर बुलाओ, हनुमान जी के सामने। हम सब लोग वहां जमा हुए। बाला साहब ने हमारे सामने बात रखी कि देखो भाई, एक कार सेवा से ये मंदिर बनने वाला नहीं है, ये लड़ाई दम की लड़ाई है, पूर्ण विजय तक इसको लड़ना ही पड़ेगा। दम है तो कार सेवा करो। एक बार ये कार सेवा आपने कर दी, पीछे जाने का दरवाजा बंद। अगर दम नहीं है तो अभी आप ऑनरेबल रिट्रीट कर सकते हो, सम्मानजनक वापस आ सकते हो। आप कहो सरकार ने कहा है, हम विश्वास रखते हैं, प्रस्ताव मान लेते हैं, ठीक है, आप करो, हम कार सेवा वापस लेते हैं। क्या करना, साफ साफ बताओ। तो हम सब लोगों ने दोनों हाथ उठाकर ये बात कही कि नहीं, हमको कार सेवा करनी है, और वो कार सेवा हो गई। ये समझकर संघ इसमें उतरा है कि ये दम की लड़ाई है। और बाला साहब ने उस समय ये कहा था, एक कार सेवा से ये काम नहीं होगा, 20-30 साल लगेंगे। तो 1990 की बात है। तो 2010 तक तो हम बड़े दम के साथ चले, फिर ऊपर नीचे होने लगा कि 10-20 कहा था, अब 2010 तो 10 साल तो पूरे हो गए, अब 20 साल तो पूरे हो गए, 20-30 कहा था, तो कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय आएगा, तारीख आ गई, हम सब लोग इकट्ठा हो गए, क्या करना। देश में मुझे ये निर्णय अनुकूल आएगा ऐसे कहने वाले 4 लोग मिले, 4 गिनकर, एक हाथ की उंगलियों से कम। बाकी सब लोग मान रहे थे तो उल्टा ही पड़ने वाला है, उल्टा ही पड़ने वाला है। हम चिंतित हो गए, क्या करना। और निर्णय आ गया, बहुत अनुकूल आ गया। एक कमी उसमें रह गई, बंटवारा फालतू बिना मांगे कर दिया। मामला अपील में जाना था, हमको पता था, लेकिन यह बात हो गई सारे देश में स्थापित कि नीचे मंदिर है, ऊपर ढांचा था वो चला गया, नीचे मंदिर है ये खुलकर आ गया। फोटोग्राफ, लेजर फोटोग्राफी सारा हो गया। अब ये अविवादित बातें स्थापित हो गई, इसका मतलब हमारा ये विश्वास है, अब वहां जो कुछ बनेगा केवल भव्य राम मंदिर बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। और इसलिए जल्दी बनाना है। तो राजनीतिक प्रतिकूलताओं को झेलते झेलते फिर पहला एनडीए आ गया, लगा कि बनेंगे, बने, नहीं बनाया। अभी दूसरी सरकार आ गई, उनको हमने कहा 3 साल आपको नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद राम मंदिर है,
साफ साफ बातों में बताने की बात आई ना महाराज, बहुत साफ बातों में बताया। आप भी कभी कभी जितनी उग्र भाषा में बताते उससे ज्यादा उग्र भाषा में मैंने और मेरे से भी ज्यादा उग्र भाषा में हमारे सरकारवाजी ने बताया है। इसीलिए एक बेंच बनी। सरकार में लोग हैं, राम मंदिर का समर्थन करने वाले लोग हैं, राम मंदिर बनना चाहिए ऐसी जिनकी इच्छा ऐसे लोग हैं, धर्म के पक्ष के लोग हैं, और इसलिए उनको नियम पालन करके चलना है। जो अधर्म के पक्ष में है उनको तो कोई कानून वगैरह है नहीं, उनको वो हम धर्म के पक्ष के ये छवि भी बरकरार रखनी है, जवाब तो उनको देने पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा न्यायालय से जल्दी निर्णय देने की व्यवस्था बन गई। लेकिन आपको पता है, वर्णन में भी आया है, कैसी कैसी गड़बड़ियां करके उसको निरस्त किया गया। अब जब सर्वोच्च न्यायालय ने यह कह दिया कि हमारी प्रायोरिटी नहीं है, तो फिर हमने कहा कि फिर प्रायोरिटी नहीं है, इसका सीधा अर्थ यह है कि आपका निर्णय हमको मिलने वाला नहीं है जल्दी, तो हम रुकेंगे नहीं, हमको कानून चाहिए और हम उसके लिए मांग करेंगे। हमने सफाई की, मांगे की। अब ये मांग हमारी है और ये मांग हमारी रहेगी। ये मांग रहते हुए इसको कैसे पूरा करना, कर सकते नहीं कर सकते, सरकार को सोचना। सरकार करेगी, प्रभु रामचंद्र का आशीर्वाद उनको मिलेगा। नहीं करेगी, रामचंद्र के मन में क्या होगा अपने को पता नहीं, वैसा होगा। लेकिन सरकार ने अपना इरादा तो जाहिर कर दिया, ऐसा मुझे लगता है। उन्होंने एक रास्ता निकाला कि चलो हम कानून अध्यादेश नहीं ला सकते, क्योंकि वकील और मैजिस्ट्रेट भी ऐसे मुझे मिले, राम जन्मभूमि के लिए लड़ने वाले वकीलों में ये मत है कि ये नहीं करना चाहिए। अब दो मत विद्वानों के होते हैं, तो जिनको चलना होता है मत लेकर, उनकी हमेशा बहुत कठिनाई हो जाती है, वो हिचक जाते हैं। ऐसी कोई हिचक होगी, लेकिन एक बात उन्होंने की कि भाई बहुत समय लगेगा, ये जिनकी जमीन है उनको हम वापस कर देते हैं। सब जानते हैं कि जमीन वापस हुई तो पहला काम क्या होगा, महाद्वार से प्रारंभ गर्भगृह की ओर चलना है। ये होना ही है, ये होना है। फिर भी उन्होंने न्यायालय को कहा कि ये हमको करने दीजिए। हम मानते हैं उनका इरादा स्पष्ट हो गया। संघ का तो मन ये है, संघ निराश नहीं है, और 2 साल 30 साल पूरे होने में बाकी है। हम अपनी गति को बढ़ाकर 1 साल में ये सब हो, ऐसा कुछ करना चाहते हैं। मंदिर का निर्माण प्रारंभ होगा, और इसलिए भैया जी ने कहा कि वो पूरा हो जाएगा 25, तो उन्होंने ज्यादा समय दिया। मैं समझता हूं 2-3 साल लगेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जैसा स्वामी अवधेशानंद जी महाराज ने कहा, ये निर्णायक दौर पर मामला आया है, मंदिर बनने के किनारे पर है। हमको सोच समझ के कदम उठाने पड़ेंगे। हम जागरण तो करते रहे, हम चुप ना बैठे, हम बोलते रहे, हम जनता को समझाते रहे। जनता में ये प्रार्थना, ये आवेश, और आगे जरूर पड़ी तो ये आक्रोश भी जगाते रहे। वो जगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके हृदय में है। वो अभी इस धैर्य से अपने आक्रोश को बांध कर रखे हैं कि मंदिर बनेगा। इतने सारे संत नेतृत्व में है, विश्व हिंदू परिषद संघ सब लोग लगे हैं, तो ये बनेगा। हमसे उनका धैर्य ज्यादा है। अगर जरूर पड़ी तो हमको कहना पड़ेगा कि अब धैर्य का काम नहीं है, जब कहना पड़ेगा तब कहेंगे भी। परंतु हम ये जागरण करते रहे। एक संकल्प आप लोग कल लेने वाले हैं, ऐसा प्रस्ताव कह रहा है। 6 अप्रैल को
विजय मंत्र का जाप 1 करोड़ कम से कम लोग करेंगे। उस कार्यक्रम को भी हमको यशस्वी बनाना चाहिए। आगे हम कोई भी कार्यक्रम करेंगे उसका प्रभाव चुनाव के वातावरण के ग्रहण में आ जाएगा। आप कितना भी कहो, मंदिर बनने के साथ साथ लोग ये जरूर करेंगे कि मंदिर बनाने वालों को चुनना है, क्योंकि चुनाव है वो होगा। तो इस समय हमने भी ये देखना चाहिए कि मंदिर कौन बनाएंगे, और मंदिर केवल वोटरों को खुश करने के लिए नहीं बनाएंगे, तो ये मंदिर उत्स बनेगा, उद्गम बनेगा परम वैभव संपन्न हिंदू राष्ट्र भारत का। तो किसने ये किया है आज देश में कि देश हिंदुओं का है, और इसलिए पड़ोसी देशों से सताकर जिनको बाहर खदेड़ा जाता है, ऐसे हिंदू यहां आते हैं तो नागरिक बन सकते हैं। ये निस्संदिग्ध कानून लाने वाली ये पहली सरकार है। सब मामलों में राष्ट्रीय हित की दृष्टि से जिनकी केवल घोषित नीतियां नहीं, जैसी उनकी क्षमता ताकत है, हमारे अपेक्षा के अनुसार नहीं होगी, लेकिन सबसे ज्यादा है। ऐसे कौन है? उनको हमारे इस आंदोलन की कठिनाई नहीं होनी चाहिए, उनको मदद होनी चाहिए। ऐसे ही हमको चलना पड़ेगा, मंदिर उससे शीघ्र बन जाएगा। और राजनीति की उठापटक में कुछ भी हो, आप लोगों के आशीर्वाद से, हम सब लोगों के पुरुषार्थ से, और जो जनता का मन है उनकी मनस्विता से मैं आपको बताता हूं कि भव्य राम मंदिर बनेगा ही बनेगा। अपनी अपेक्षाओं के 100% पूरा न होने के कारण आई हुई खिन्नता वगैरह सब बाजू रखे। हम सकारात्मक सोचे। ये समय संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म के उत्थान के प्रकट होने का है। प्रक्रिया तो स्वतंत्रता पूर्व काल में शुरू हो गई, अंदर अंदर पकते गई। अब उसको सारी दुनिया इन आंखों से देखे, ऐसी वो प्रकट होना प्रारंभ हुआ है। इस समय में किसी प्रकार से निराशा के विचार का कोई स्थान नहीं। ये अपने मन को समझाना पड़ता है। मैं जानता हूँ रामभद्राचार्य महाराज जी ने कहा है, वो तो मेरा कान पकड़ने का भी अधिकार रखते हैं, पकड़ते भी हैं। उनकी निराशा को मैं समझता हूँ। मेरे मन में ऐसी खिन्नता नहीं आती होगी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं हर बार समझाता हूँ कि देखो भाई, सनातन धर्म के विजय का काल आया है। जो भी होगा उस विजय को पुष्ट करने वाला ही घटने वाला है। हमारा कर्तव्य है हम ठीक विवेक से ठीक दिशा में अपने मन वचन कृति को संचालित करें। संघ ये करने की मनस्थिति में है, संघ ये करेगा। भव्य राम मंदिर बनाने के प्रयास को संपूर्ण बल संघ देगा, और देश की दिशा भी इस उपक्रम में भटक न जाए, इसको देखेगा। और इसलिए आने वाले इन 4-6 महीने का ये महत्व ध्यान में रखकर हमको अपने कार्यक्रम को सोचना चाहिए, अपनी मांग को कायम रखना चाहिए, उसके लिए जागरण करना चाहिए। मैं समझता हूं कि 4-6 महीने के इस उथल पुथल के पहले कुछ हो गया तो अच्छी बात है, उसके बाद वो जरूर होगा, ये हम सब लोग मिलकर देखेंगे। और इसलिए जिन शब्दों में, जिस भावना से
ये प्रस्ताव यहाँ पर आया है, एक प्रति मुझे मिली, मैंने पढ़ा। उस प्रस्ताव का मुझे कहा नहीं है अनुमोदन करने के लिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उस प्रस्ताव का संघ के सरसंघ चालक के नाते मैं संपूर्ण अनुमोदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।